Hello everyone, welcome back to the Object Oriented Programming course, lecture 11th। आज हम पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। लास्ट टाइम मैंने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया था कि ये रन टाइम पे वर्क करता है बेसिकली। जैसे हमने कंपाइल टाइम में पढ़ा था कि वो कंपाइलर के जब कंपाइलर वर्क कर रहा है तो कंपाइलर को पता होता है कि कौन सा फंक्शन रेफरेंस हो रहा है, किसको रेफरेंस किया जा रहा है उस टाइम पे, तो वो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है। सिमिलरली इसमें क्या होगा, रन टाइम पे डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट या किस पे रेफरेंस दिया जा रहा है। इसमें हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, और इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। और जैसे रन टाइम पे वर्क करें तो लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं इसे। दैट्स इट। अब इसमें आता क्या है, इसके अंदर आता है वर्चुअल फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग के बारे में, क्योंकि वो अभी तक पढ़ा नहीं था। फंक्शन ओवर राइडिंग हमने भी इससे पहले पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। सिमिलरली फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक क्लास है बेस, मैं बी दे रहा हूँ, उसके अंदर पब्लिक में एक फंक्शन है void show नाम से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सी आउट बेस। जस्ट मैंने इसके लिए सिंपल करने के लिए कर दिया। ऐसे ही मेरे पास एक क्लास डिराइव्ड है, डिराइव्ड पब्लिक बेस। इसके अंदर भी हमने सेम। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था कि हम सेम फंक्शन नेम कर रहे थे डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करके। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है कि जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग फंक्शन है बेस क्लास के अंदर, हम उसे ओवरराइड करेंगे डिराइव्ड क्लास के अंदर, सो दैट वो डिराइव्ड क्लास के हिसाब से वर्क करे। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, सेम फंक्शन नेम होगा बट इसका काम अलग कर देंगे। यहाँ पे अब ये प्रिंट करेगा सी आउट डिराइव्ड। ये होता है फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं जो मेन बात है, इंट मेन के अंदर जाएंगे। हम क्या करते हैं, बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं बी स्टार पी टी आर। ओके। अब हम एक तरीका होता है, मैंने ये चीज़ बताना भूल गया कि हम दो तरीके से फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं बेस क्लास या डिराइव्ड क्लास के। एक तो हम पॉइंटर का यूज़ करके कर सकते हैं और एक डॉट ऑपरेटर से कर ही सकते हैं। पॉइंटर का यूज़ करने का तरीका क्या है कि हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, अगर मैं यहाँ पे बी शो करूँगा तो ये बेस क्लास के शो फंक्शन को कॉल करेगा। बट अभी मैं क्या चाहता हूँ, एक कंडीशन रखते हैं। अभी मैं बनाता हूँ डिराइव्ड क्लास का, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड ओबीजे, और मैं चाहता हूँ कि मैं दे दूंगा इस पॉइंटर को इसका एड्रेस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, और फिर मैं इस पॉइंटर से शो फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूंगा। मेरा मोटो क्या है कि मैं बेस क्लास के पॉइंटर से डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, जो कि हमारा ये वाला फंक्शन। अब होगा क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तो पास कर दिया पॉइंटर के पास, बट जब ये कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन बेस क्लास का ही कॉल होएगा, आउटपुट हमारा बेस ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा बेस क्लास का फंक्शन ही कॉल होता है। इसको करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर हमने बेस क्लास के, जो हमारा बेस क्लास का फंक्शन है, उसको वर्चुअली हमने कर दिया, वर्चुअली कर दिया मतलब उसको वर्चुअल डिफाइन कर दिया। ऐसे मैं बता देता हूँ एक बार के लिए, वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, वर्चुअल वॉइड शो। अब इससे क्या होगा, ऐसा करने के बाद हमारा, एक सेकेंड, अब ये वाला कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारा डिराइव्ड। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं चाहता था कि जो हमारा आउटपुट है, जो फंक्शन कॉल हो रहा है, वो पॉइंटर के बेस पे ना कॉल हो कि किसका पॉइंटर है, रेदर देन वो उसके पे बेस करे जिस टाइप पे वो पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पे पॉइंट कर रहा है।
पहले वो पॉइंटर था बेस क्लास का, बिना वर्चुअल कीवर्ड के वो बेस क्लास के ही फंक्शन को कॉल कर रहा था, चाहे मैं उसको किसी से भी पॉइंट करवा दूं। बट जैसे ही मैंने वर्चुअल कीवर्ड यूज करा, तो क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मैं पॉइंट करवा रहा हूँ उस पॉइंटर को, वो उस फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, इजी है। अब इसमें पॉइंटर का यूज हो रहा है, तो मेनली ये रन टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है। समझे? अब एक बार इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, सो दैट इजी हो जाएगा समझना। लेट मी स्विच द टैब। अब जैसे कि मैंने ये कोड थोड़ा बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक बार देखते हैं। मैंने क्या किया, वही बॉयलर प्लेट बनाई, सॉरी बॉयलर प्लेट। अब आते हैं, हमने एक बेस क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने शो फंक्शन बनाया, लाइक सिमिलर जैसे मैंने उसमें बताया था। एक डिराइव्ड क्लास बनाई जिसके अंदर एक और शो फंक्शन ओवरराइड किया डिराइव्ड वन के अंदर, सेम फंक्शन मैंने डिराइव्ड टू के अंदर ओवरराइड किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेन क्लास के अंदर जैसे मैंने बताया था, एक हम बनाएंगे पॉइंटर, बेस क्लास का पॉइंटर। फिर हम बनाएंगे डिराइव्ड वन का ऑब्जेक्ट, ओबीजे। ऐसे ही डिराइव्ड टू का ऑब्जेक्ट, ओबीजे वन रख देता ना, इसको वन कर देता है। अब मैं ट्राई करूंगा, पहले ना मैं एक चीज करता हूँ, इसको वर्चुअली रहने देता, सो दैट हमें पता तो चले क्या आउटपुट आ रहा है। अब हम करेंगे ट्राई कि पी टी आर इक्वल्स टू एंड ऑफ, मैंने उसका ओबीजे वन का एड्रेस दे दिया। अब मैं पी टी आर एरो शो करूंगा। अब एक चीज नोटिस करो, यूजुअली हम क्या करते थे, डॉट ऑपरेटर यूज करते थे, बट जब भी हम एड्रेस या रेफरेंस या पॉइंटर पे जब भी वर्क करेंगे तो हम ये वाला एरो यूज करते हैं, एरो ऑपरेटर बोलते हैं इसे। ओके, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारे मुताबिक तो बेस आना चाहिए, बेस क्लास आया, बट मैंने क्या दिया था इसे, ऑब्जेक्ट क्लास का एड्रेस, रेफरेंस तो। अब मैं इसको कर देता हूँ वर्चुअल, वर्चुअल। अब आपके मुताबिक आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे मुताबिक तो डिराइव्ड आना चाहिए, डिराइव्ड आया। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट, वही पी टी आर शो रिटर्न जीरो एज यूजुअल। अब आगे देखो, दिस इज डिराइव्ड वन। अब देखो नॉर्मल सी बात है, अब समझ में आया आपकी, मतलब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये चीज रन टाइम पे डिपेंड कर रही है कि कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है या किस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल होने वाला है। जैसे यहाँ पे पहले पी टी आर ऑब्जेक्ट वन पे हो गया, ऐसे ही ऑब्जेक्ट टू पे हो गया। ओके, अब हमने देखा कि ये तरीका था, एक तरीका हो गया कि वर्चुअल फंक्शन को करने का, कि हम बेस क्लास के उससे कर रहे हैं, डायरेक्टली बेस क्लास पे कर रहे हैं। अब हम एक तरीका हो जाता है कि हम बेस क्लास के रेफरेंस से भी करते हैं, वर्चुअल फंक्शन यूजिंग बेस क्लास रेफरेंस। बता देता हूँ इसका कैसे कैसे करते हैं। इसमें क्या होगा, अभी हमने पॉइंटर से किया था, पॉइंटर हटा दो। अब हम बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ओबीजे, और हम एक फंक्शन बनाएंगे, void f बना देते हैं खाली। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, वो भी बेस क्लास का, और उसका एड्रेस। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हाँ, आर डॉट शो फंक्शन को कॉल करेंगे। अब कैसे हो रहा है, ये पॉइंटर वाला गेम हटाओ, ये सब हटा दो, सिर्फ हमें क्या करना है, एफ को ओबीजे पास करना है, एफ को जो भी ऑब्जेक्ट का हमें फंक्शन कॉल करना है बस वो फंक्शन कॉल करना है, ओबीजे वन, सिमिलरली एफ ऑफ ओबीजे टू। सेम वर्क किया, बस डिफरेंस क्या था, उसमें हमने पॉइंटर का यूज करा, इसमें हम बेस क्लास का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। जस्ट ये डिफरेंस है, हमने यहाँ बेस क्लास का रेफरेंस लिया, उसके हिसाब से डॉट फंक्शन करके यूज करा। ओके, दैट्स इट। मैं टैब स्विच कर देता हूँ एक बार, बाकी टॉपिक पढ़ते हैं फिर। अब आते हैं हम एक मेन टॉपिक के ऊपर। अब हम आते हैं उस पर कि वर्चुअल फंक्शन या वर्चुअल प्रॉपर्टीज इज इनहेरिटेड लिख देते हैं, इज इनहेरिटेड। इससे कहना क्या चाहते हैं, ये चीज
कि जैसे हमारे पास बेस क्लास जो थी हमारी, ये हमारी बेस क्लास है। रुक जाओ, बेस क्लास है ये। ओके, एक सेकेंड। बेस क्लास है ये। अब बेस क्लास से हमने एक बनाई डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड वन। उससे ही हमने डिराइव्ड टू बना दी। अब ये क्या, इनहेरिटेड से क्या मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। बट द थिंग इज, बेस क्लास के अंदर हमारे पास एक शो फंक्शन जो था, उसको मैंने वर्चुअल कीवर्ड से वर्चुअल कर दिया डिक्लेयर। तो क्या होगा, जैसे ही वो डिराइव्ड वन में जाएगा, उसकी जो ये प्रॉपर्टी थी कि वर्चुअल प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे भी वर्चुअल ही रहेगा। डिराइव टू के लिए वो वर्चुअल ही यूज होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी इनहेरिट होती रहती है। दैट्स इट। ओके, एक और टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है कि हमारा जो वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शंस आर हायरार्किकल। अब इससे क्या कहना है, लाइक हमारे पास ये था, इसी से समझो। हमारे पास तीन क्लास थी, बेस, डिराइव वन, डिराइव टू। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक शो फंक्शन बनाया, और मैंने यहाँ पे भी शो फंक्शन, यहाँ पे नहीं बनाया शो फंक्शन, मैंने यहाँ पे ओवरराइड ही नहीं करा शो फंक्शन को। तो क्या होगा, ये बेस क्लास के शो फंक्शन को यूज कर लेगा। अगर यहाँ पे नहीं किया होगा तो भी ये बेस क्लास के फंक्शन को यूज कर लेगा। ओके, मतलब हिरारिकल मतलब, अगर हम वर्चुअल फंक्शन कर रहे हैं, हमने किसी क्लास में डिफाइन नहीं करा, तो वो बेस क्लास के फंक्शन को यूज कर लेगा। दैट्स इट। ओके, अब सपोज करो, लाइक मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना होए कि कोई भी इसे, अगर कोई इसे ओवरराइड सबको कंपलसरी करना है मुझे, तो कुछ तरीका होना चाहिए। उस तरीके को बोलते हैं हम प्योर वर्चुअल फंक्शन, कि हम उस फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं कि आगे जो भी यूजर या जो भी क्लास उसे इनहेरिट करेगी ना, तो उसे ओवरराइड करना पड़ेगा, कंपलसरी होगा, वरना वो एरर दे देगा। इस चीज को हम आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड दैट्स इट। मेनली ये ध्यान रखना कि फंक्शन ओवरराइडिंग करते वक्त फंक्शन का सेम नेम होना चाहिए, सेम नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए। ओके, और हमने अभी पढ़ा था वर्चुअल फंक्शन का पढ़ा। वर्चुअल फंक्शन के बाद अभी मैंने तुम्हें बता दिया कि वर्चुअल प्रॉपर्टी जो है हमारी इनहेरिटेड होती है और हायरार्किकल होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइक प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो मैंने बताया था अभी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।